दिल्ली में भ्रष्टाचार पर रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा एक्शन। सीएम रेखा गुप्ता ने तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार को किया सस्पेंड। सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड करने पर भड़के सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज बोले, निर्वाचित सरकार के पास किसी भी अधिकारी को सस्पेंड का अधिकार नहीं। दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर एक तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है। राजस्व विभाग के ये दो बड़े अधिकारियों पर एक्शन हुआ है। दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ते हुए सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने राजस्व विभाग में यह बड़ी कार्रवाई की है। लगातार जो भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी, जो गंभीर आरोप लग रहे थे, उन्हीं शिकायतों पर संज्ञान लिया गया और सरकार ने कपासखेड़ा के सब रजिस्ट्रार और मेहरौली के तहसीलदार को पद से सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही कपासखेड़ा में जो एक डीड राइटर थे, यानी जो दस्तावेज लेखक थे, उनका भी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। ये पहला बड़ा एक्शन जो कि अधिकारियों पर रेखा गुप्ता सरकार ने लिया है, जहां पर भ्रष्टाचार में लिप्त ये दो सरकारी कर्मचारी, जिन्हें उनके पद से सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि लगातार लोग शिकायत कर रहे थे, उनकी सरकार तक ये शिकायतें पहुंच रही थी और सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर अब उन पर यह कार्रवाई हुई है, जिसकी जानकारी मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी और ये साफ कर दिया कि कोई भी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है अधिकारी, तो उनके खिलाफ कुछ इसी तरीके की कार्रवाई होगी। क्या कहा मंत्री कपिल मिश्रा ने, सुनिए। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने कल शाम को एक त्वरित एक्शन लिया। एक रजिस्ट्रार और तहसीलदार जिनके खिलाफ करप्शन की शिकायतें आई थी, उनको तत्काल सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया है और दिल्ली की मंत्रिपरिषद की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी अधिकारी गण इस गलतफहमी में ना रहे कि अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है और करप्शन और कमीशन खोरी और चोरी चलेगी, लूट चलेगी। सरकार बदल चुकी है। चोरों को दिल्ली की जनता ने हरा दिया है और अगर कोई भी अधिकारी जनता के किसी भी काम के लिए किसी प्रकार की रिश्वत लेने की कोशिश करेगा, भ्रष्टाचार करने की कोशिश करेगा, तो इन दो अधिकारियों के साथ जो हुआ है वो बाकियों के साथ भी वही कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार का जनता के साथ किसी भी प्रकार का दबाव या किसी भी प्रकार का लेन देन की बात करने वाले अधिकारी ये समझ लें कि केजरीवाल की सरकार जा चुकी है। केजरीवाल की चोरी और करप्शन की नीतियां अब नहीं चलेंगी। दिल्ली की मंत्रिपरिषद ने, मुख्यमंत्री महोदया ने कल एक निर्णय लिया है। दिल्ली का विधानसभा का सत्र 5 जनवरी से शुरू किया जाएगा। 5 जनवरी से 4 दिन का ये सत्र दिल्ली विधानसभा का शुरू होगा और इसमें 2-3 प्रस्ताव जो दिल्ली की सरकार की तरफ से आएंगे उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। मुख्यमंत्री महोदया ने निर्णय किया है, मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि पॉल्यूशन के ऊपर दिल्ली विधानसभा में चर्चा की जाएगी और दिल्ली के विधानसभा के सत्र में दिल्ली सरकार पर्यावरण और पॉल्यूशन के ऊपर प्रस्ताव लेकर आ रही है, जिसमें सभी सदस्य चर्चा करेंगे और दिल्ली की इस वक्त की पॉल्यूशन की स्थिति क्यों है, क्या स्थिति है, क्या इसके कारण है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो एफिडेविट पिछली सरकारों के द्वारा दिए गए थे, उन एफिडेविट पर उन सरकारों ने क्या कार्रवाई की, उसका स्टेटस क्या है, वैज्ञानिकों की क्या रिपोर्ट आई दिल्ली के पर्यावरण के ऊपर, सरकारों की क्या जिम्मेदारी थी करने की, उस सब का पूरा लेखा जोखा पिछले 20 साल का और वर्तमान स्थिति का दिल्ली की सरकार के द्वारा दिल्ली विधानसभा में रखा जाएगा और खुली चर्चा पॉल्यूशन के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने किया है। और मैं विपक्ष के साथियों से भी ये अपील करता हूँ कि पिछले 10-12 साल की आपकी सरकार ने जो काम किए थे पॉल्यूशन कम करने के लिए, उनकी रिपोर्ट, उनका डिटेल दिल्ली विधानसभा में जरूर आप लेके आइए। आपका स्वागत है और हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आपकी कहाँ पर कमियां रह गई थी
और आगे दिल्ली के पॉल्यूशन को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आपने मंत्री कपिल मिश्रा को सुना, लेकिन वहीं पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ट्वीट करते हुए इस पूरे एक्शन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कपासहेड़ा के सब रजिस्ट्रार और मैहुली के तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कदम लगातार मिल रही शिकायतों और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के आधार पर उठाया गया है। साथ ही कपासहेड़ा में जो एक डीड राइटर के पद पर शख्स थे, उसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। यह जानकारी भी सामने आई है। हालांकि जैसे ही इन अधिकारियों पर राजधानी दिल्ली में यह कार्रवाई हुई तो आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री दिल्ली के सौरभ भारद्वाज, उन्होंने अपनी भड़ास निकाली और दिल्ली की निर्वाचित सरकार के पास किसी भी अधिकारी को निलंबित करने का अधिकार कभी नहीं था, ये दरअसल उनकी तरफ से कहा गया है। तो सौरभ भारद्वाज का कहना है कि आम आदमी पार्टी के शासन के दौरान NCCSA नामक एक समिति उपराज्यपाल को सिफारिशें भेजती थी और फिर उपराज्यपाल को ही फैसला लेना होता था। क्या ये एक निरंकुश गणराज्य है? इस तरीके का ट्वीट जो है वो सौरभ भारद्वाज के जरिए किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं सौरभ भारद्वाज, और किस तरीके से जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तो भ्रष्टाचार का एक पूरा अड्डा कहीं ना कहीं दिल्ली बन चुका था। तमाम जो दिल्ली सरकार में मंत्री थे आम आदमी पार्टी की सरकार में, वो जेल गए भ्रष्टाचार के आरोपों में। और उसके बाद अब जब भ्रष्टाचार को लेकर यह बड़ी कार्रवाई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की है, तो इस तरीके से सौरभ भारद्वाज बौखलाए हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जनता के साथ सीधा संवाद रखने वाले अधिकारियों से ईमानदारी और संवेदनशीलता की अपेक्षा की जाती है। भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी के लिए सिस्टम में कोई जगह नहीं है। ये बड़ी बातें जो हैं वो सीएम रेखा गुप्ता के जरिए कही गई हैं। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति उन्होंने अपना ली है। इसके जरिए आने वाले वक्त में भी एक्शन होगा। अगर कोई भी अधिकारी इस तरीके से भ्रष्टाचार में या सिस्टम में गड़बड़ी करता हुआ पाया जाता है तो इसी तरीके का एक्शन उन पर होगा, इस तरीके की कार्रवाई होगी। ये साफ और स्पष्ट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कर दिया है, क्योंकि हमने ये देखा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर जो है पिछली सरकार उसके मंत्री सलाखों के पीछे रहे। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह और तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जेल की हवा खा चुके हैं। तो ऐसे में अब दिल्ली में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, ये फिलहाल सीएम रेखा गुप्ता इस एक्शन के साथ कहती हुई नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।